हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड इवन आज है हमारा लास्ट डे इन वृंदावन। आज ही रात में हम रिटर्न जा रहे हैं। आज रात आई थिंक 11:30 की हमारी ट्रेन है। वी आर गोइंग बैक, बट अभी जाने से पहले आज हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने वापस से। हमने एक पूजा रखवाई है, जो भी होगा वो तो आपको बताऊँगी। पहले गाइस मैंने आपको जैसे तो अपने व्लॉग में बताया ही होगा, बट कल हम गए थे। पहले तो हम गए थे जन्मभूमि, वहाँ पे अंदर व्लॉग करना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। देन उसके बाद हम गए थे रमन रेती। ब्यूटीफुल प्लेस, आई स्वेयर ऑन गॉड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम जितनी बार भी वृंदावन आए हम कभी नहीं गए वहाँ पर, बट दैट इज़ सच अ प्लेस। आई स्वेयर ऐसा लग रहा था कि हम पहले क्यों नहीं आए। इट्स सच अ प्लेफुल प्लेस। इट्स जस्ट आई डोंट नो, देयर इज सम वाइब, अलग वाइब है उस प्लेस में। ब्यूटीफुल वाइब। हाँ, वो जगह गए दैट व्हाट आई थिंक पूरे मेरे वृंदावन ट्रिप की सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी। हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, कुछ ऐसे कंपेयर करने का नहीं है, बट एक बोलते हैं ना एक अलग कुछ ऐसे लगा तो वो रमन रेती में लगा। उसके बाद भी वेंट टू गोकुल, जहाँ पर कृष्णा जी पले बड़े हुए थे। लाइक कृष्णा जी बस बॉर्न इन जन्मभूमि जो उनकी मथुरा में। उसके बाद गोकुल में यशोदा महल, सॉरी नंद महल देखा, वो सब देखा, वहाँ की स्टोरी उन्होंने बताई। और उसके बाद हम गए और उसके आजू बाजू में देयर वाज लाइक 2-3 टेम्पल्स। वहाँ पे बोला जाता है, मैं आपको एक थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दूँ। जब नंद जी को लाइक बेबी चाहिए था तो वो उधर जाके वो बहुत चिंता में थे कि हमारे बेबी कब होगा। तो वो उन्होंने वहाँ जाके प्रे की थी, फिर वो चिंता हर गए थे। मतलब चिंता दूर हो गई थी, टेंशन दूर हो गई थी। शिव जी वहाँ प्रकट होकर उनको दर्शन देकर उन्होंने चिंता हरी थी उनकी। उसके बाद इवन जब स्नेहा की रीलें शेयर हो रही हैं। रीलें क्या होते हैं? रील, स्नेहा की बस रील शेयर हो रही है गाइस। हाँ, तो उसके बाद फिर जब इवन जब यशोदा मैया को जब उनके कान्हा जी के मुँह में ब्रह्मा दिखा था, तो वो सेम वही शिव जी के पास वहीं पे गई। वहाँ पे शिव जी प्रकट होते थे, उनको दर्शन दिए। एंड फिर वो बहुत चिंता में थी कि ये क्या हो गया, इनके मुंह में से ब्रह्मा दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, ब्रह्मा बोल रहे उनके मुंह में पूरा ऐसे ब्रह्मांड दिख रहा है। वो बहुत चिंता में हो गए। सो दैट वाज द प्लेस जहाँ पे शिव जी ने बोला कि इट्स ओके, ये जगत के पालनहारी है। ऐसा वो मतलब समझ रहे हो, वो टेम्पल कैसे बोला जाता है कि सो दैट टेम्पल इज़ सेड। वहाँ पर हमने पंडित जी से भी बात की थी, तो उन्होंने हमें स्टोरी बताई थी, यही जो मैंने आपको बताई। फिर उन्होंने हमें बोला था यहाँ पे आप आके पूरी अपनी चिंता यहाँ पे छोड़ दो, इनको बोल के चले जाओ, 1 साल में आपकी चिंता दूर हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगी। मतलब एंड देन लाइक सब चिंता हर देते हैं ये। तो ऐसा बोला था। दैट वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल। इवन जो वो शिवलिंग थी, एक शिव जी का अलग भी एक वो था स्कल्पचर। इवन जो शिवलिंग थी बहुत अलग थी। दैट वाज ब्यूटीफुल एंड बहुत पुराना टेम्पल था, दिख ही रहा था वो आप लोग वहाँ जाओगे तो यू हैव टू विजिट दैट वाज अ ब्यूटीफुल। आई थिंक पता है, एक ऐसे मंदिरों में जाने में ना बहुत मज़ा आता है। मतलब मज़ा भी इन द सेंस बहुत अलग ही लगता है, जहाँ पर मुझे पता हो कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ था। अभी वो मंदिर में गए तो मैं नॉर्मली होकर दर्शन कर रहे थे, हाँ कि हाँ शिव जी का मंदिर है, हम नॉर्मली दर्शन करके आ रहे थे। बट जैसे हमने पूछा पंडित जी से कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो उन्होंने जो स्टोरी बताई तो वो ना वो दिमाग में रह गया कि ओ ये टेम्पल में ये हुआ था। तो और ज़्यादा उसका मीनिंग समझ आता है। तो आई थिंक आप लोग भी अगर कहीं जाओ ऐसे मंदिर कोई भी, तो उधर की बैक स्टोरी पूछो कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्या ये प्लेस क्या चीज़ हुई थी इधर, है ना।
अभी हम जा रहे हैं, मे भी हम गुरु जी के घर ही जाएंगे वापस। एंड या आज तो बहुत भीड़ थी, कल सैटरडे था। राधे राधे जी। बाकी बिहारी जी की स्टोरी बता दीजिए। बाकी बिहारी जी महाराज जो हैं वो राधा और कृष्ण के अवतार हैं। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था तो बहुत बड़ा एक दर्पण लगा हुआ था सामने। तो राधा रानी से बोलो प्यारी कैसी लग रही हो, तो कोई भी लेडीज सुंदर होगी अपने आप से नहीं कहेगी मैं सुंदर हूँ। और जो कलाकार है जिसने श्रृंगार किया है वो भी नहीं बता सकता कि मैंने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। अब दो के बीच में तीसरा चाहिए था। तो दर्पण में से एक सखी निकल के आई, ललिता सखी। तो उसने कहा प्यारी आप बहुत सुंदर लग रही हो और प्यारे आपने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। तो ललित माने निहारना। तो दोनों ने एक स्वर से कहा आओ ललिते। तो वो जो 1108 गोपियाँ थीं उनमें 108 प्रधान थी और 108 में 8 प्रधान थी और 8 में एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी ललिता सखी प्रधान हो गई उस दिन से। बोले अब तुम हमारे समय 24 घंटा रहोगे, हमसे दूर नहीं जाओगे। एक दिन ललिता सखी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये जो गायन वादन रास होता है, आज की भाषा में डांस कहते हैं, तो बोले यही गायन भी मैं करूं, वादन भी मैं करूं और ये प्रभु प्रिया प्रीतम मेरे सामने डांस करें, रास करें। तो ये मन को पढ़ लिया प्रिया प्रीतम दोनों ने। तो दोनों जने बोले आपस में कि राधे जी कह दो इनसे कि ये कुछ मांग ले। तो राधा जी बोली ललिते कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं मांगना, आपके पास में सब कुछ मिल गया। 3-4 बार राधा रानी ने कहा, 2 बार कृष्ण जी ने कहा, तब फिर राधा रानी बोली कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मांग लो। तो बोले जब मन पढ़ ही लिया तो मांगने का क्या फायदा, आप दे ही दो। बोले ठीक है, कृष्ण अवतार के बाद में आप एक पुरुष रूप में जन्म लोगे पृथ्वी पर और आप संगीत के बहुत बड़े विद्वान रहोगे। जब आप संगीत की साधना करोगे तो वृंदावन नामक एक जगह है पृथ्वी पे, वहां मैं प्रकट होऊंगा आपकी संगीत की साधना से। जब जाकर के आप गायन वादन करेंगे तो हम प्रिया प्रीतम दोनों रास करेंगे। तो स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म, ललिता सखी का जन्म हरदासपुर गांव है अलीगढ़ के पास, खैरेश्वर महादेव वहाँ हुआ। वहाँ सर 16 साल की अवस्था में जंगल होकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन एक घनघोर जंगल था जहाँ 80% वृंदावन तुलसी के वृक्ष थे, बाकी और पेड़ थे। और 3.25 तरफ से जमुना महारानी ने इसको घेर रखा है। केवल दिल्ली और मथुरा साइड ये है जो आप रोड के सहारे जा सकते हैं, बाकी कहीं जाना है तो आपको जमुना क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहाँ स्वामी हरदास जी ने संगीत की साधना करी। तानसेन और बैजू बाबरा जो अकबर के नवरत्न में गिने जाते थे, स्वामी हरदास जी के शिष्य थे। संगीत की साधना से बिहारी जी महाराज इसी मूर्ति में प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में उन्होंने दर्शन दिए। तो स्वामी हरदास जी महाराज बोले प्रभु मेरी ये आपसे तो बात नहीं थी कि आप मूर्ति रूप में प्रकट होंगे और मैं आपकी सेवा करूँगा। तो इसी मूर्ति में से राधा और कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। तो आज भी इस हमारे यहाँ श्रृंगार जो है वो इधर का राधा रानी का है। चोटी देख रहे हैं, बिंदी देख रहे हैं, व्रत चंद्र का देख रहे हैं, पीछे ओढ़नी देख रहे हैं, नीचे का लाल बागा देख रहे हैं, ऊपर चोली देख रहे हैं, राधा रानी की है। और लाल बागा के ऊपर छोटा बागा है वो कृष्ण जी का है, हरा पटका कृष्ण जी का है और इसके नीचे एक पटका है वो कृष्ण जी का है। तो दोनों का ये दर्शन है। स्वामी हरदास जी जब रास की कहते थे, जब पद गायन करते थे तो प्रिया प्रीतम दोनों रास किया करते थे। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद और धमार जो राग है स्वामी हरदास जी की ही देन है। अब मनुष्य रूप लिया था, स्वामी हरदास जी को जाना था तो उनको ढूंढते ढूंढते उनके भाई आ गए। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते एक भाई के लड़के आ गए, तो वो है जगन्नाथ जी जो भाई आए लाल बगलबंदी में जो है, और बीच में स्वामी हरदास जी और उनके बगल में जो शरीर है स्वामी हरदास जी था पिट्टल में पुल जी हैं, वो भाई के लड़के हैं। तो जब वृंदावन आ गए स्वामी हरदास जी का जाने का हुआ समय, तो उन्होंने बिहारी जी महाराज से कहा कि ये दोनों बेटे आपको जिससे सेवा लेनी उसका हाथ पकड़ दो। तो विट्ठल गोकुल जी विरक्त थे, स्वामी हरदास जी विरक्त थे, लेकिन बिहारी जी महाराज ने जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ा जो गृहस्थी थे। तो जगन्नाथ जी महाराज कांपने लगे, मन में तो सेवा मिल जाए। तो स्वामी हरदास जी ने बोला कि भाई तुम क्यों कांप रहे हो? बोले प्रभु आप तो विरक्त थे, तो स्त्री और पुरुष की सेवा करने में आपको कोई भेद नहीं था, और मैं गृहस्थी हूँ, मैं राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा? तो फिर वह स्वामी हरदास जी ने प्रार्थना करी है बिहारी जी से, बोले जिस मूर्ति में प्रकट हुए तो उसी में आप एक हो जाओ और इनके साथ जाओ। तो स्वामी हरदास जी के कहने पर
प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए, जिनका नाम बिहारी जी पड़ा। और निधवन में सेवा होती थी। राजा भरतपुर ने ये बगीचा दिया, कुसुम सरोवर बनी गोवर्धन में, तब पत्थर दिया तो ये मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद बिहारी जी महाराज को यहाँ विराजमान कर दिया गया। हम भी आज 15वीं पीढ़ी में हैं जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी के 3 पुत्र हुए, श्रृंगार, राजभोग और सैनभोग। हमारे यहाँ 3 आरती होती हैं। श्रृंगार वाले का परिवार 2 पीढ़ी के बाद समाप्त हो गया। हम लोग राजभोग वाले दिन में सेवा करते हैं, तो सैनभोग वाले हैं वो रात में सेवा करते हैं। उसी पद्धति से सेवा चली आ रही है। सेवा बंटने का क्रम ऐसा है कि जैसे हम 2 भाई हैं और हमारी यदि 2 महीने की सेवा है तो 1-1 महीने की मिल जाएगी। दूसरे भाई के यदि 4 लड़के हैं, 2 महीने की सेवा है तो 15-15 दिन की सेवा मिलेगी। जैसे आप लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी बढ़ती है वैसे हमारे यहाँ सेवा बढ़ती है। साल के अंदर सेवा आ जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वापस रूम में। एक्चुअली अभी बज रहे 4:30 एंड पूजा हुई। उसके बाद हम निकले, हम गुरुजी के घर गए। आपको उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी बोर्ड बनाया, वो तो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम ना थोड़ा कान्हा जी की शॉपिंग करने लग गए और फिर उसके बाद हम गए यमुना जी के दर्शन करने। तो हम इसलिए थोड़ा लेट आए हैं होटल में। अभी वी आर गोइंग डाउन ओनली। होटल के रेस्टोरेंट में हम लंच करेंगे एंड देन हम इस्कॉन जाएंगे, क्योंकि मैं इस्कॉन नहीं गई हूँ ना, रियली वांट टू गो, क्योंकि मैं इस्कॉन नहीं गई हूँ। तो हम अभी इस्कॉन जाएंगे एंड देन दैट्स इट। फिर हम आके रेडी हो जाएंगे ट्रेन के लिए जाने के लिए। इसमें आपको रूम दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको रूम दिखाया नहीं है। दिस इज़ वेयर यू एंटर एंड कि एक दूसरा वाला रूम है हमारा, यहीं से एक्सेस भी है उसका। एंड ये पूरा लगेज हमारा पैक हो गया है, अभी वापस ही फैलने वाला है, पर तो भी हमने पैक कर दिया है। यूसी बहुत क्लीन है गाइस, रूम इतना क्लीन होता नहीं है। और ये बेड है हमारा, और ये एक नॉर्मल कॉफ़ी टेबल है। ये है तो छोटू सा मिनी बार। ये इधर फ्रिज भी है, यू सी। सो या दिस वाज द टूर ऑफ आवर होटल एंड अभी हम जस्ट रश कर रहे हैं नीचे होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके डिनर लंच करने का, क्योंकि वरना फिर हमको इस्कॉन में आरती मिल जाएगी, लेट हो जाएगा तो फिर हमें बहुत लेट हो जाएगा। सो या वी आर जस्ट गोइंग, कम गाइस, कम विद अस, चलें कम।